रक्तदान, वीर्यदान, पता नहीं क्या-क्या होने लग गया आजकल। पर वो स्पष्ट ही हमें हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। क्योंकि ये तो उद्गल है। उद्गल है तो उसके नाश से हमारा नाश क्यों होता है? तो गलत आचरण हो जाता है। रक्तदान करना, वीर्यदान करना ये गलत आचरण हो गया। उससे हम अपना अहित करते हैं। खान-पान में भी लापरवाही बरतते हैं। ये तो पुद्गल खा रहा है, हम थोड़ी खा रहे हैं, पुद्गल में जा रहा है, तो फिर कुछ भी खा लेते हैं। शरीर और जीव के साथ घनिष्ठ संबंध है। एक का घात होगा तो दूसरे का भी घात होगा। एक की रक्षा होगी तो दूसरे की भी रक्षा होगी। शरीर से भिन्न नहीं करेंगे तो अहिंसा धर्म का उपदेश भी नहीं हो सकेगा। हमने तो शरीर का घात किया, अपना घात थोड़ी किया। बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर सारा चरित्र खराब होता है। ये काम भोग आदि में प्रवृत्त होते हैं तो सब शरीर का है, मेरा थोड़ी है। और उससे प्रभावित तो हम होते हैं। क्यों प्रभावित होते हैं कि उसके साथ हमारा संश्लिष्ट संबंध है। तो बहुत व्यवहार को शरीर के साथ रखकर ही चलना पड़ता है। शरीर को साथ नहीं रखें, इसको पराया करें तो सारा व्यवहार खराब हो जाएगा। व्यवहार खराब होगा तो निश्चय भी खराब हो जाएगा। सब कुछ खराब होगा। जो परिस्थिति बनी है उसको स्वीकार करना चाहिए। शरीराकार हुए हैं, शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है, संश्लिष्ट संबंध है। ऐसे शरीर को उड़ा देना कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी नहीं, बहुत घातक है। निश्चय के आग्रह से व्यवहार को उड़ा देना। निश्चय तुम अमूर्त हो, सिद्ध अवस्था होती तो ठीक था, वहां तक तो चलता। कहते हैं कि जीव को मूर्त कहेंगे तो मुक्त अवस्था में भी उसको मूर्त रहना पड़ेगा। ये तर्क दिया जाता है, वो ठीक नहीं है। दूध में चीनी मिली है तो दूध को मीठा कहना ही होगा, नहीं तो कैसे फीका दूध कैसे पिएंगे? मीठे दूध को पी करके ही दूध पिया जाएगा, वो तरीका नहीं। ऐसे ही अभी शरीर को हम अलग करके अनुभव करें, संभव ही नहीं। एक बार मिला है तो विशिष्ट उपाय से अलग होगा, अलग मानने से अलग नहीं हो जाएगा। उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। अलग है करके अलग नहीं हो जाता है वो। अलग करने के लिए तो मूर्त पदार्थों का आश्रय छोड़ना पड़ता है, उनको देखना जानना छोड़ना पड़ता है और अपने शरीर में टिकना होता है। आत्मा कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो शरीर ही है, उसके अलावा तो आत्मा कहाँ से लाएंगे? अब शरीर में एक शरीर और है, वो भी इसी आकार है तो उसको शरीर कहना चाहिए, दूसरा नहीं कहना चाहिए। लोक व्यवहार ऐसे ही होता है। चाहे मूर्ति आप धातु की बनाओ चाहे पत्थर की बनाओ, उसको मूर्ति कहते हैं, भगवान ही कहते हैं। वहाँ ये भेद नहीं करते हैं कि ये किससे बनी है, उसके स्वभाव की ओर नहीं जाते हैं। स्वभाव माने किससे बनी है मूर्ति, पत्थर से बनी है कि धातु से बनी है, ऐसा नहीं देखते हैं। ऐसे ही शरीर का आकार उद्गल से बना है कि जीव से बना है, ऐसा भेद नहीं करना चाहिए, उसको शरीर ही कहना चाहिए। अब मनुष्य कहते हैं तो आकार से ही कहते हैं, त्रियंच कहते हैं तो आकार से ही कहते हैं। आकार को क्यों मुख्य करते हैं? मनुष्य मत बोलो, जीव बोलो। मनुष्य क्यों बोलते हैं? गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली क्यों बोलो? जीव बोलो, चेतन बोलो बस। आकार के भेद से सारा व्यवहार होता है, उसको आकार से नाम देते हैं। कहीं भी देते हैं तो आईडी में आकार ही दिया जाता है, स्वभाव नहीं दिया जाता मैं चेतन हूँ जी, मैं चेतन हूँ जी। ये आकार दिखता है तो पुद्गल का, मेरा नहीं है जी। मैं मेरा आईडी भेजूं जी, आपको कैसे भेजोगे अपना आईडी? आईडी भेजने का क्या तरीका है? मूल शरीर का आकार ही भेजोगे और आईडी कैसे भेजते हो? साबित तो शरीर का आकार है, मेरा नहीं। मैं अपना परिचय देता हूँ जी, सुनो मैं ज्ञान स्वभाव वाला हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ। तो कहेगा भैया तुमको एयरपोर्ट पे जो है तुम्हारी पढ़ाई काम नहीं करेगी, वो तो आईडी दिखाओ। मैं तो ज्ञान वाला हूँ, ज्ञान की आईडी कैसे, ज्ञान कैसे दिखाऊंगा आपको? मैं तो सुख वाला हूँ, मैं दर्शन वाला हूँ, मैं वीर्य वाला हूँ। तो कहता है ये कोई पागल आ गया। व्यवहार है वो शरीर के आश्रित होता है, तो शरीर तो उड़ा दिया गया तो व्यवहार बिगड़ेगा, व्यवहार बिगड़ेगा तो निश्चय बिगड़ेगा। यही हमारा हुआ भी है। निश्चयवाद इसी को कहते हैं। निश्चय के पक्ष में, निश्चय के एकांत में व्यवहार नष्ट हो गया। व्यवहार नष्ट हो गया तो निश्चय का जन्म ही नहीं होगा, क्योंकि हम तो व्यवहार में खड़े हैं, व्यवहार को हटा नहीं सकते हैं। अंदर ही खड़े होते तो कोई बात नहीं थी, पर ऐसा तो है नहीं है। हम तो बाहर ही रहते हैं मुख्य रूप से, तो हमारे लिए तो व्यवहार ही मुख्य होता है।
और व्यवहार मुख्य होने के कारण से फिर वो व्यवहार क्रियाओं को पकड़ लेते हैं। व्यवहार मुख्य करके आचरण में तो व्यवहार मुख्य है, मानने में निश्चय मुख्य है। तो हमें आचरण भी निश्चय का करना पड़ेगा और मानना व्यवहार के हिसाब से करना पड़ेगा। मानना तो मूर्ख से हिसाब बने हैं तो वही करना पड़ेगा, उसे ही चलेगा। ज्यादा समय तो उसी में बीतता है। जब मोक्ष मार्ग की बात आती है तो फिर हम पांव से मस्तक तक इस क्षेत्र में ठहरते हैं। इसको शरीर नाम दो, कुछ भी नाम दो, नाम का विकल्प ही नहीं करते। हमें एक क्षेत्र रहता है बस। पर क्षेत्र तक आने के पहले उसको आकार से क्षेत्र तक जाएंगे। गधा घोड़ा उसको आकार से गधा घोड़े तक जाएंगे, स्वभाव से नहीं जाएंगे। गाय भैंस का अंतर उसके आकार से पड़ता है। उसके पहले आप तो आकार से पड़ता है। गाय भी काली हो सकती है, भैंस भी काली हो सकती है, वो अंतर तो नहीं बनेगा। तो अंतर है वो मुख्य रूप से आकार से बनता है। और आकार हमारा शरीर आकार है तो हम शरीर हैं। प्रथम शरीर में बार बार ये कहता है शरीर में सुख का अनुभव होता है, शरीर के बाहर नहीं होता है। शरीर में ही सुख है तो शरीर का ही आश्रय करना चाहिए। अब आत्मा कहाँ से लाए हम? शरीर शब्द को उड़ा देने से, मैंने उसको आत्मा के साथ जीव के साथ नहीं जोड़ने से फिर सारा मोक्ष मार्ग ही जाता है। क्योंकि वह सत्य है, वस्तु स्थिति है कि हम शरीर आकार है और शरीर रूप से हमको हमारा अनुभव होता है। दो हाथ, दो पैर, कान, नाक, आँख, ऐसे हमको हमारा स्वरूप भाषित होता है। शरीरम को अर्थम स्वरूपम, शरीर तो हमारा स्वरूप है और इधर शरीर मैं नहीं हूँ। मतलब कितना मतभेद है। वीरसेन स्वामी कहते हैं शरीरम को अर्थम स्वरूपम, शरीर हमारा स्वरूप है। दूसरा कहता है शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। आचार्यों में मतभेद हो गया। हमको फिर कुछ जज बनना पड़ेगा, निर्णय खुद करना है। आगम निर्णय नहीं करता है, गुरु निर्णय नहीं करता है, निर्णय हमको करना है। और जज है वो सुपर होता है, माई लॉर्ड। जज को ऐसा बोलना पड़ता है। हम निर्णय करते हैं तो हम लॉर्ड हो जाते हैं। भगवान लॉर्ड नहीं रहते, हम लॉर्ड हो जाते हैं। निर्णय भगवान ने नहीं करना है, निर्णय हमने करना है। हम जज के स्थिति होते हैं और जज है वो महान होता है। जज को हाथ जोड़ना पड़ता है, जज को आदर देना पड़ता है। जरा सा जज का अनादर हो तो पुलिस जो बैठा है वो बाहर कर देगा आप। वो भी जज भी कहेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इसको जेल में डाल दो, पकड़ो जेल में डाल दो। जज का अनादर नहीं किया जा सकता है। हम तो जज की भूमिका में निरंतर रहते हैं, निर्णय करने की भूमिका में रहते हैं। तो हमको अपना अनादर नहीं होना चाहिए, आदर होना चाहिए भगवान से भी ज्यादा। भगवान जज नहीं है, जज हम हैं। भगवान की भी परीक्षा हम करते हैं। भगवान को परीक्षा भगवान नहीं करते, हम करते हैं। कौन भगवान है कौन भगवान नहीं, हमको निर्णय करना है, भगवान ने तो निर्णय करना है। तो निर्णय करेंगे तो सुख पाएंगे, निर्णय नहीं करेंगे तो दुख पाएंगे। तो हमको निर्णय करना है और निर्णय करने वाला जज होता है। जज होता है वो महान होता है। तो हमको अपने आप को सदा ही महान देखना है, भगवान से भी ज्यादा। क्योंकि सुख भगवान का, सुख भगवान के पास होगा, हमको हमारा सुख मिलेगा। हमारे लिए भगवान से ज्यादा हम महत्वपूर्ण है। और लोक व्यवहार में भी ऐसा ही होता है। कोई जानवर पानी में खड़ा हो तो बच्चा उसके पास हो तो वो बच्चे को बचाता है, उसको अपने सिर पर रखता है, बच्चे की रक्षा करता है, बच्चे के प्रति वात्सल्य भाव है उसको। लेकिन पानी गले तक आ जाता है और चढ़ना ऊपर चढ़ने लगता है तो फिर अपनी जान बचाता है। पशु तो क्या कोई भी हो, मनुष्य थोड़ा सा सोच सकता है कि मेरा बेटा इसको पाँव नीचे कैसे लूं। पर अल्टीमेट जब भी दुख का प्रसंग बनता है तो जीव अपनी रक्षा करता है, अड़ोसी पड़ोसी की रक्षा नहीं करता है। जब अपने में पर में सुख का विकल्प खड़ा होता है तो स्वाभाविक रूप से जीव अपने सुख के लिए प्रयत्नशील होता है। पढ़ाई लिखाई बीच में आ जाए तो अलग बात है, दूसरे के लिए अपनी जान दे देता हो तो राग के बस। नेचर क्या कहती है, स्वभाव क्या कहता है? जीव अपने को दुख से बचाता है। पर के दुख की बात तो सामान्य रूप से आप सुखी होता तो पर के दुख की बात सोचते हो, अन्यथा आप दुखी होता सारी दुनिया को भूल जाता है। उस समय बीमार बहुत ज्यादा होता है, मरू मरू करता है, डॉक्टर के पास ले चलो। वो नहीं देखता कि घर में पैसा खत्म हो जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। नहीं सोचता घर का खर्चा कैसे चलेगा, वो पहले का पहले मेरा इलाज करो। इतना ही पैसा है, घर का खर्चा चलेगा। ऐसा को पति कहे, पिता कहे, पुत्र कहे तो कहेगा मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी। वो खाने की बात बाद में सोचना और चीजों की बात बाद में सोचना, पहले मेरा इलाज कराओ। तो
हमेशा जीव स्वयं स्वयं के लिए ऊर्ध होता है, क्योंकि सुख का अनुभव स्वयं में होता है, पर में सुख नहीं होता। हमारे सुख का अनुभव हमेशा ही स्व पर में से स्व मुख्य होता है। हम क्या करते हैं, भगवान को मुख्य कर देते हैं, भगवान की प्रतिमा बनाते हैं। और अपनी प्रतिमा बनाओ ना यार, तो मंदिर बनाओ, उसमें अपनी प्रतिमा बना के बैठा दो, फिर आप अपना ध्यान करो बढ़िया तरीके से। ऐसा कौन करेगा? जो करेगा वो पागल लगेगा, मूर्ख लगेगा। पर परमार्थ तो ऐसा ही है। मंदिर बनाओ, खूब बनाओ, अपनी प्रतिमा बना के बैठा दो और वहां जाके बड़े आराम से ध्यान करो, तब तो मोक्ष मार्ग खड़ा होगा। पर को उर्ध करेंगे, पर को आदरणीय बनाएंगे, पर की पूज करेंगे, तो वृत्ति पर की ओर ढलेगी, अपनी ओर नहीं ढलेगी। पर के पांव छुएंगे तो अपने पांव नहीं छू पाएंगे। अपने पाँव के प्रति आदर पैदा नहीं होगा, अपने प्रति आदर पैदा नहीं होगा, वो अपने प्रति आदर पैदा नहीं होगा, पर के प्रति आदर पैदा होगा। यही होता है। माता पिता को आदर देते हैं, भाई को आदर देते हैं, बड़ों को आदर देते हैं, और खुद को आदर देना भूल जाते हैं। तो वृत्ति अपनी ओर ढलती नहीं है, वृत्ति पर की ओर ढलती है, दूसरे की ओर, दूसरे को सुखी करने का प्रयत्न। कसाय तीव्र हो तो दूसरे को दुखी करने का प्रयत्न, खुद की खबर ही नहीं। दूसरा ही दूसरा हमारे चित्त में, ज्ञान में मुख्य रहता है। ज्ञान दूसरे को प्रकाशित करता है। ये तो कोई दूसरी शक्ति, संवेदन शक्ति है, दर्शन शक्ति है, उसको हम पहचानते नहीं है। वो तो सुख शक्ति है। दर्शन, संवेदन, सुख एक अर्थक है। हम अपने शरीर के सुख को तो पहचानते ही नहीं है। वो तो पुद्गल का है, पड़ोसी का है। भगवान को पड़ोसी है क्या कोई, जिससे सुख हो? सिद्ध भगवान को, जिससे उनको सुख हो रहा है, सुख पड़ोसी का है। पड़ोसी का तो भगवान को तो पड़ोसी नहीं है। हो रहा है कुछ चर्चा कर रहे हैं, तो अजिनागम से के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं कि आकार के आधार पर सही नाम पुद्गल को तो दिया, हमको क्यों नहीं दिया गया? इसका कोई जवाब है? पक्षपात हुआ ना। आकार के आधार पर पुद्गल को तो शरीर कह दिया, और हमारे को शरीर नाम नहीं दिया, तो पक्षपात है। पक्षपात है तो वो जैस थोड़ी कहलाएगा, सही आदमी थोड़ी कहलाएगा। आगम सही नहीं, गलत है, सिद्ध हो जाएगा। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का है। सम्यक दर्शन जो है, कोई सम्यक ज्ञान में कोई शब्द ही शब्द नाचता है, अनुभव नहीं हो तो भी द्रव्यलिंगी सही बात बोलता है, तो उसको मोक्ष मार्ग नहीं माना जाएगा। ज्ञान तो शब्दात्मक, अगर शब्द तो सही काम ले रहा है, अब अभी भी सही शब्द काम ले सकता है, और द्रव्यलिंग मुनि सही शब्द काम में लेता ही है। अनुभव सहित सम्यक ज्ञान होना, तो फिर उसको उसको उन्होंने एक सम्यक दर्शन नाम दे दिया। पर वास्तव में काम तो ज्ञान में ही हुआ है, कोई अलग से कोई दर्शन नहीं हुआ। अनुभव है, वह ज्ञान रूप नहीं, संवेदन रूप है। उसको नाम आप दर्शनोपयोग कहो, पर उसको सम्यक दर्शन तो नहीं कह सकते। सम्यक दर्शन केवल ये बताने के लिए शब्द काम में लिया गया है कि केवल विकल्प से काम नहीं चलेगा। ज्ञान तो विकल्प रूप है, केवल विकल्प तो हमारा यह भी कर लेता है, जो है अभव्य भी कर लेता है, द्रव्यलिंग मुनि भी कर लेता है। तो सम्यक दर्शन शब्द और जोड़ा, ताकि वो अनुभव सहित निर्णय हुआ है, केवल पढ़ा पढ़ी का काम नहीं है। तो उसको सम्यक दर्शन हुआ है, मैंने अनुभव हुआ है, और अनुभव नाम तो दर्शनोपयोग का है, स्वसंवेदन का है। उसको अलग से सम्यक दर्शन नाम जनागम में दे दिया गया है, और उससे सम्यक तो मुख्य हो गया। और सम्यक दर्शन को ढूंढते रहते हैं, कहाँ से हमें सम्यक दर्शन। वो काम तो ज्ञान में होना है, और करना चाहते हैं सम्यक दर्शन, तो फिर मार्ग दूभर हो जाता है, मार्ग नहीं मिलता है। अरे मुश्किलें हैं, तो उसको बराबर हम समझ लें तो भी भ्रम नहीं रहता है। हम निराकुलता से अपना काम करते हैं, सम्यक दर्शन के लिए नहीं तोड़ते हैं, सही निर्णय करने का प्रयत्न करते हैं, और सही निर्णय के लिए अनुभव से नहीं निर्णय करना चाहते हैं। और अनुभव नाम है, वो तो पहले गुण स्थान में किया जाएगा, क्योंकि बाल गोपाल सबको भगवान आत्मा अनुभव में आता है। और सम्यक दर्शन पहले लाओ, पहले दर्शन मोह का क्षय हो, वो आवश्यक नहीं है। हमको अनुभव जो दर्शनोपयोग है, उससे दर्शन मोह नाश होता है। अलग से सम्यक दर्शन कोई चीज नहीं है जिससे काम होगा। अनुभव है, दर्शनोपयोग है, सम्यक दर्शन नहीं है वो। तो सम्यक दर्शन को बहुत मुख्य किया गया है। शरीर शब्द को पुद्गल के लिए दिया गया, अपने लिए नहीं दिया गया। ऐसे कई सारी बातें हैं जो कि हमको मोक्ष मार्ग में बाधक बनती है। आदरणीय दो उपयोग है, सम्यक दर्शन उससे अलग है।
चीज है, श्रद्धा है, उपयोग अलग है। उपयोग तो ज्ञान दर्शन रूप है और श्रद्धा है वो एक अलग गुण है। ऐसे एक कैसे करते हो आप? वो दर्शन ज्ञान को उपयोग कहते हैं। श्रद्धा तो अलग गुण माना गया है ना जिनागम में। गुण की पर्याय सम्यक दर्शन है, दर्शन ज्ञान गुण की पर्याय सम्यक दर्शन थोड़ी है। श्रद्धा नाम का गुण है, दर्शन नाम का गुण है, ज्ञान नाम का गुण है। 3 गुण है जीव में। आप श्रद्धा नाम के गुण को उड़ाते हो क्या? तो श्रद्धा गुण की पर्याय है ना, दर्शन गुण के पर्याय है ना, क्या अलग अलग अंतर है। प्रतीति है, प्रतीति तो वास्तव में ज्ञान में होती है। फिर भी एक श्रद्धा को रुचि नाम दिया। और कई सारे हैं मामले। श्रद्धा एक श्रद्धा में आना, श्रद्धा एक अलग ही चीज है। हालांकि ज्ञान में किसी के प्रति आदर भाव होता है। हम श्रद्धा को आदर के रूप में, रुचि के रूप में, राग के अर्थ में ले लेते हैं। श्रद्धा शब्द अपने आप में बहुत कंफ्यूज करता है। सम्यक दर्शन शब्द अपने आप में बहुत कंफ्यूज करता है। प्रयास करते हैं मेरे बारे में जो बात कहता हूँ उसको बढ़ाएं, उस बात को। श्रद्धा के भी अपने आप में अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। तो श्रद्धा से सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन राग हो गया, क्या हो गया वो? भक्ति श्रद्धा आदर के, तो आदर तो राग का भाव है, तो सम्यक दर्शन राग का आदर भी हो तो आदर भी ले सकते हैं। आदर आ गया, दर्शन तो बताता है। श्रद्धा गलत हो गया ना फिर। सम्यक दर्शन तो मोक्ष में भी है कि नहीं? चला गया, शायक सम्यक तो है कि नहीं वहां पे? मोक्ष में भी शायक सम्यक तो है, तो राग वहां भी रह जाएगा। दिया तो श्रद्धा तो राग है, तो भगवान को भी राग रहेगा। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, शब्द ही राग रूप है। शब्द ही अपने आप में राग बताती है। आदर, आदर मानी राग। कहा मैंने तो कंफ्यूज नहीं करते हूँ। राग के अर्थ में खूब भली बात प्रयोग होता है। 99.9% तो इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। क्या गुण के पर्याय है ना भैया, सम्यक दर्शन है ना। तुम अपनी बात क्यों करते? एक एक से बोट डरवा लो। श्रद्धा का मतलब क्या होता है? किसी के प्रति आदर भाव, और आदर भाव का मतलब राग। कुछ एक एक से बोट करा लो आप। यार वो श्रद्धा कहाँ से होगी? तो दर्शन उपयोग है, शुद्ध उपयोग है वो, श्रद्धा थोड़ी है वो। कोई निर्वाण होता है तो वो तो उपयोग है, तो श्रद्धा कहाँ से हुई वो? बोल दोगे आप उसको, फिर क्या हुआ? ये रूप है ना, आप आपका अनुभव कर रहे हो, उसका नाम चैत्र है ना। वो तो प्रवृत्ति है ना, वो तो अपने में आचरण है ना वो। उसमें तो नहीं है। मोक्ष में तो सहज सुख है क्या? मोक्ष में चारित्र क्या? दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं, एक ज्ञा एक भाव। वो क्या चक्कर है वो? ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं, तीनों का निषेध करेंगे नहीं आचार्य। तो होती पमत तो न होती, अपमत तो प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त भी नहीं है। पर मोक्ष मार्ग तो अप्रमत्त रूप है। प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, दर्शन भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, चारित्र भी नहीं है। फिर स्वभाव, दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव कैसे हो गए? दर्शन स्वभाव कैसे हो गया? श्रद्धा स्वभाव कैसे हो गया जब है ही नहीं? तो लगाते रहोगे, खोपड़ी मारते रहोगे जिंदगी भर। तो खोपड़ी तो मार रहे हैं जिनवाणी पढ़ने वाले। काम होता तो खोपड़ी तो खूब मिल जाती है। सबसे ज्यादा बड़ा ज्ञान अवधि ज्ञान होता है, और अवधि ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को जाता है। सबसे ज्यादा विषय अवधि ज्ञान का होता है, और अवधि ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को मिल जाता है। महिमा रही ज्ञान की महिमा नहीं, तो केवल ज्ञान की महिमा भी नहीं रही। मिथ्या दृष्टि का तो अधिक होता है ना भैया, ज्यादा विषय करता है, उसका विषय ज्यादा है। मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि के बाद मत ज्ञान दो से मोक्ष हो जाए, और अवधि ज्ञान के बाद ज्यादा ज्ञान, उसको मोक्ष ही नहीं हो। ज्ञान की महिमा कहाँ रही? बुद्ध के पास तो बल भी है। हम केवल ज्ञान बनने वाले, केवल बल वाले फालतू बन रहे हैं। उसके बाद में सुख हमारे पास है, यानी सुख नहीं है दादा। श्रद्धा तो खूब हो रही है, सब अच्छे अच्छा निश्चयात्मक ज्ञान है। वो डंके की चोट बोलता है कि जीव ज्ञान स्वभाव ही है। प्रतीति ज्ञान में ही होती है, खूब ज्ञान हो रहा है उसको। ज्ञान में होती है, अलग कहीं होती है, आसमान में होती है क्या? तो होते हैं, पढ़ रखा है बस। जिन्होंने सुनी अनुभव का प्रयास थोड़ी किया रवि जैन ने। मुंह का ही काम लिया ज्यादातर आपने। ऐसे नहीं होता, अनुभव से काम होता है भैया। का नाम तो ज्ञान ही रहा ना। फिर विचार से उपलब्ध होता है, खूब अभी भी खूब विचार करता है, यह भी खूब विचार कर रहा है। निर्णय से होता है भैया, अनुभव माने ज्ञान में नहीं होता है निर्णय, अनुभव से ज्ञान निर्णय होता है। अनुभव कोई अलग चीज है, वेदन है, दर्शनोपयोग है, सुख का अनुभव है वो। जब आप अपने में आके सुख का अनुभव करते हो तो फिर सब खजाना वहां से निकलता है। आंखें बंद करके सिर से पांव तक आते, अब निकलेगा खजाना आनंद का। ऐसे नहीं निकलता, विषय सुख मिलेगा नहीं। तो हर गए आंखें बंद करके शरीर पे ध्यान लाना, आंख कान नाक पे लाना, उसके तो मजाक उड़ाते हो। ध्यान आप पहले पहले ऐसे बोलते रहे होंगे आप, इसकी बात नहीं की तो अनादर हो गया सब अपने आप ही। वो आपने खूब प्रवचन कर दिया घंटे भर और शरीर पे ध्यान की तो बात ही नहीं करी, तो आपने धर्म को तो खड़ा ही नहीं किया। मुंह चलाते रहे ना फिर अब तक। तो वो तो है ही सही। मुनि भी यही कर रहे हैं ना फिर।
आप जैसे है ना, सबके सब आप जैसे ही है ना। दुनिया देखो ना यार, हाँ ज्ञान मिला, दुनिया देखो दुनिया कहाँ जा रही है। आपको क्या पाना है क्या नहीं पाना है, दुनिया को पकड़ना है कि अपने अनुभव को पकड़ना है, वो सब गलत रास्ते चल रही है। तो दुनिया के सारे चलोगे क्या आप, कोई सारे जो अपने सारे चलोगे कि नहीं, दुनिया के सारे चलोगे। सुनने जाते हैं ना, बड़े बड़े प्रवचन सुनने फटाफट पहुंच जाते हैं ना, क्या वहां पर आओगे मिलेगा कि दुनिया के प्रवचन सुनने से काम मिले चलेगा। तो यह जग में निवार ज्ञान अंधेर छयोती बारी है ना, भागे जा रहे पंडित या प्रवचन, एक प्रवचन दूसरा प्रवचन तीसरा प्रवचन, शिविर में 10 प्रवचन सुनते हैं हम, एक जगह भी शरीर के अनुभव की बात नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक शिविर के अंदर, सुबह से लेकर शाम, सुबह 5 बजे क्लास लगती है, रात 9 बजे से चलती है, और उसमें एक ही बात, ज्ञान 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 ज्ञान। तब में फिर ज्ञान कराने लगते हो, अनुभव तो फिर भी नहीं कराते हो आप। ऐसा आप पूजा के शब्दों का अर्थ करते हो, वहाँ शरीर पे ध्यान को वहां भी बात नहीं करते हो आप। हम कहते हैं हम बढ़िया पूजा कराते हैं, पूजा के शब्दों का अर्थ खोलते हैं, तो ज्ञान में खड़े रखते हो, शरीर का ध्यान तो फिर भी नहीं कराते हो आप। फिर अपने आप को किस मत का मानते हो, मैं कराता हूँ अब तो कराते हो, वहां कोई सुनेगा भी आपको, आंख बंद करके पान पे आ जाओ, नाक पे आ जाओ, निकाल देंगे बाहर आपको, चौकड़ी ऐसा बाहर करेंगे, पूछो मत आपको, जूता और लगा देंगे माथे पे। और सावधान रहना, समाज के साथ नहीं मटरी मेल खाएगी आपकी, गुप्त मार्ग। बिल्कुल में गाड़ी मिल गई। विचार किया जा रहा है कि विषय का सुख भी विषय में नहीं हुआ था, तो थोड़ा विषय के प्रति रुचि कम होती है उससे। विषय का सुख भी विषय में नहीं होकर मेरे में हुआ था, भले विषय के आश्रय से हुआ था, तो भी एक विचार ना हुई यार, सुख तो विषय में तो नहीं हुआ, विषय में तो नहीं था, हुआ तो मेरे में, तब सुख मेरा स्वभाव है, मेरे से हुआ है, इससे क्या फर्क गिरता है इस विचार से। सुख इंडिपेंडेंट। ये तो अनुभव करने वाले जीव के लिए इतनी चर्चा है, जिसने आंखें बंद करके शरीर का एहसास करके सुख को शरीर में पाया है, वही जीव विचार करता है कि बाहर में भी सुख आया, वो अंदर ही आया था। अनुभव के बिना तो सब बातें कोरी है जी। जीव ने आंखें बंद करके अपने शरीर में सुख को भोगा है, उसी जीव का ये विचार पैदा होता है, अरे बाहर का सुख भी मुझे मेरे अंदर ही हुआ था, बाहर नहीं हुआ था। ये सब विचारना जो बढ़ाई जा रही है, वह अनुभव सापेक्षी है, अनुभव के बिना की नहीं है। अनुभव के बिना तो कोई चर्चा मतलब ही नहीं, सब बेकार होती है। आपने जो हाँ यही कहना चाह रहा हूँ मैं, एक बार अनुभव तो करना ही पड़ेगा। न कोरा ये समझ लेने का कि सुख मेरे अंदर है, अंदर ही हुआ है, बाहर नहीं हुआ है, तो ज्ञानात्मक बात हो गई। कोरा ज्ञान तो अभी को भी, द्रविलिंग मुनि को भी जाता है। शब्दों तक नहीं रुकना है, काम करना है। काम करने के लिए जहाँ सुख है वहां जाना पड़ेगा, जहाँ हुआ है वहां जाना पड़ेगा। पर लक्ष्य अंदर हुआ, पर अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाए बिना तो मार्ग बनेगा ही नहीं। खास बात यह है, सबसे पहली बात है अंदर जाना पड़ेगा, आंखें बंद करके पांव से मस्तक तक यहाँ आना है और टिकना है। यही मोक्ष मार्ग है, इसी को हमने आगे बढ़ाना है, तब तक करना है जब तक परमात्मा नहीं बन जाते।